हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल कॉन्सेप्ट्स हंट। तो अभी तक हम लोगों ने केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशंस के बारे में सारी चीज़ें जान चुके हैं। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो अभी जाकर आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक दी हुई होगी, तो आप वहां से देख सकते हैं। और जिस तरीके से हमने वहां पर धुएं उड़ाए थे, आज भी हम तैयार हैं उसी एनर्जी के साथ धुएं उड़ाने के लिए। आज किस चीज़ के धुएं उड़ाने वाले हैं? आज बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन के धुएं उड़ाने वाले हैं। तो आप बस तैयार रहिए और शुरुआत करते हैं वीडियो को कुछ एग्जाम्पल लेकर आपके सारे डाउट्स खत्म करने के लिए। तो यहाँ पर ये रहा आपके लिए पहला एग्जाम्पल। अगर आप खुद से भी ट्राई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, और अगर आप धुएं उड़ा देते हैं इस इक्वेशन के तो बहुत अच्छी बात है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या बताया था आप लोगों को कि यहाँ पर सबसे पहले एक टेबल बनाएंगे। इस तरीके से टेबल रहेगी। टेबल में क्या क्या फिल करते थे आइए एक बार देख लेते हैं। एलिमेंट, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, इस तरीके से आपके कॉलम्स होंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर एलिमेंट कौन कौन से हैं। कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। यही सेम आपके प्रोडक्ट में भी है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो इनको हम इस तरीके से लिख लेंगे। अब क्या करेंगे हम, और अब यहाँ पर देखेंगे कि ये एलिमेंट कितनी बार रिपीट हुए हैं। इनके नंबर ऑफ रिपीटेशन हम लोग एक बार देखेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। रिएक्टेंट साइड में कार्बन कितना है आपका 1। उसके बाद आपका हाइड्रोजन कितना है, दिख रहा है ना, देखना है आपको। उसके बाद आपका ऑक्सीजन कितना है, ये है और ये है। अब 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है। अगर आपने डायरेक्टली लिख दिया 3 तो आगे आपके धुएं निकल जाएंगे, क्योंकि आप मल्टीप्लाई करेंगे। अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो इस वाले में होगा, पर अगर आपने सेम लिख दिया तो आप दोनों में मल्टीप्लाई कर जाएंगे। यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर जाएंगे और यहाँ पर भी। तो कुछ इस तरीके से लिखेंगे। आप लोग एक एक चीज़ों को देखते जाइए अच्छे से कि किस तरीके से चीज़ों को लिखना है। तो यहाँ पर हम लोग कुछ इस तरीके से लिखेंगे। 2 ये कौन सा वाला है आपका, ये वाला, प्लस यहाँ पर क्या लिखेंगे 1। ये 1 कौन सा वाला है, ये। जब भी मल्टीप्लाई यहाँ पर होगा तो किस वाले हाइड्रोजन में होगा, यहाँ पर। बात क्लियर है आप लोगों को? ओके, यहाँ पर देखते हैं प्रोडक्ट साइड में। प्रोडक्ट साइड में कार्बन कितना है 6, हाइड्रोजन कितना है 12, ऑक्सीजन फिर 2 बार आ गया 6 + 2। तो ध्यान आ रहा है ना किस तरीके से लिखना है, क्योंकि हम यहाँ पर धुएं किसके निकालने आए हैं, केमिकल इक्वेशन के। तो आज निकाल कर ही मानेंगे हम लोग। तो चलिए एक बार पहले इसको रफली हम लोग लिख लेते हैं। रफली क्यों लिख रहे हैं, कहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आज आपको क्लियरली समझ में आने वाला है। कुछ इस तरीके से हम लोगों ने इक्वेशन को लिख लिया है। और ये ब्रैकेट किस लिए लगाए हैं, ताकि जो भी मल्टीप्लाई होगा वो यहाँ होगा, जो भी मल्टीप्लिकेशन होगा अगर इसमें किया है हम लोगों ने तो इसमें ऑलरेडी हो जाएगा और इसमें अपने आप हो जाएगा। तो शुरू रहिए आप लोग यहाँ पर, और हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं कार्बन के साथ। तो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है 6 है। अब यहाँ पर 6 करना है तो क्या करेंगे, सिंपल सा फंडा है, 6 का मल्टीप्लाई कर दो, हो गया 6, कार्बन बैलेंस। पर जब यहाँ पर 6 का मल्टीप्लाई किया, कहाँ पर है ये रिएक्टेंट, रिएक्टेंट कहाँ पर है आपका ये, तो यहाँ पर क्या करेंगे 6 का मल्टीप्लाई। अब भैया अगर आपने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया कुछ इस तरीके से और इसको छोड़ दिया तो ये गुस्सा नहीं हो जाएगा, और जैसे ही हुआ गुस्सा आपके निकले धुएं। किसी भी एलिमेंट को गुस्सा नहीं करना है, उसको शांति से समझा कर रखना है कि भैया यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई कर दिया है, आप क्यों घबरा रहे हो, आपको भी कर देते हैं। तो कर क्या देते हैं, कर ही दो ना। फिर ये कर दिया 6 का मल्टीप्लाई। ये 6 का मल्टीप्लाई किस ऑक्सीजन में किया, यहाँ पर दिख रहा है हमें जहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, तो 2 साइड में हम लोगों ने 6 का मल्टीप्लाई कर दिया है। इतनी चीज़ आपको लोगों को क्लियर है। उसके बाद क्या है, हाइड्रोजन बैलेंस करते हैं। तो ये 12 आपको दिख ही रहा है, ये 2 दिख रहा है, तो सिंपल सा है, 6 का मल्टीप्लाई करो हो गया 12, ये 12, ये 12। अब जब आपने इसको 6 को मल्टीप्लाई किया तो कहाँ पर किया, यहाँ पर। तो और कहाँ पर भूल गए, यहाँ पर तो भूल ही गए भैया, कर तो दो यहाँ पर ऑक्सीजन में। कौन से ऑक्सीजन है ये, सिंगल वाला, ध्यान रखना बार बार। ये है आपका 6, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया आपने। तो ये अपना कार्बन बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, दोनों बैलेंस दिख रहे हैं, दिखने चाहिए दोनों बैलेंस। उसके बाद हम लोग यहाँ पर ऑक्सीजन की बात करते हैं। ये कितना हो गया 12 + 6 18 हो गया। अब इसको 18 कैसे करें, तो कर ही दो ना 18। 6 का अगर मल्टीप्लाई किया तो क्या ये 18 हो गया क्या।
अब 6 का मल्टीप्लाई कहाँ पर किया, यहाँ पर किया आपने, और कहाँ किया, अब जब यहाँ पर किया तो यहीं तो किया। अब कोई गुस्सा नहीं होगा, टेंशन मत लो, यहाँ पर कोई है ही नहीं। तो यहाँ पर आप लोगों की ये इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है फाइनली, और हम लोग यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिख भी सकते हैं। तो हमने यहाँ पर लिख दिया, ये क्या है हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन। आप लोगों को समझ आ रहा है? कोई भी डाउट अगर रह जाता है तो आप कमेंट करिए, हम आपके सारे कमेंट्स को पढ़ेंगे और उनका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराएंगे। हमारा पूरा टारगेट यही है, आपको कोई डाउट नहीं रह जाना चाहिए। ऐसी भी क्या बात है, और भी कुछ रिएक्शन देख लो, उनके भी धुएं निकाल ही देते हैं इक्वेशन के। ये रही अगली आपकी इक्वेशन, P4O10 प्लस H2O गिव्स यू H3PO4। तो जैसा कि आप लोगों से बोला गया था, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग करते हैं एक टेबल का फॉर्म। तो टेबल एक हम लोगों ने बना ली। अब टेबल में किस तरीके से रखते थे वही रिपीट करना है आपको, एलिमेंट, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट। आइए लिखकर एक बार देख लेते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है इस इक्वेशन में। तो एक बार देख लीजिए आप, फास्फोरस, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन। तो वही सेम एलिमेंट यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर एक बार लिख दो, लिख दिया यहाँ पर। अब काउंटिंग भी जल्दी जल्दी स्टार्ट करनी है, अब टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि धुएं उड़ाने आप सीख चुके हैं। तो यहाँ पर बस जल्दी जल्दी धुएं उड़ाइए। तो यहाँ पर फास्फोरस कितना है आपका रिएक्टेंट में, 4। ऑक्सीजन फिर से ध्यान रखना, 10 + 1, अलग अलग, अलग अलग तो समझ आ ही चुका है ना क्यों हो रहा है। हाँ, तो अगर मन नहीं हो आपका तो यहाँ पर अच्छे से देख लो। हाइड्रोजन कितना हो गया, 2, यहाँ पर ये आ गया, हो गया। यहाँ पर प्रोडक्ट साइड में बात करते हैं। आपका फास्फोरस कितना है यहाँ पर, 1। ऑक्सीजन कितना है, 4। हाइड्रोजन कितना है, 3। तो चलिए अब लोग शुरुआत कर लेते हैं। शुरुआत से पहले एक बार फिर से रफ फॉर्म में इस केमिकल इक्वेशन को लिख लेते हैं, ताकि आप लोगों को अच्छे से क्लियर समझ में आए कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे मल्टीप्लाई हो रही हैं। यहाँ पर कुछ इस तरीके से हम लोगों ने लिख दिया। अब सबसे पहले किसका मन है आपको बैलेंस करने का, चलो फास्फोरस को कर लेते हैं। तो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 1 है, कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 का कर दो ना यार। तो ये आ गया आपका 4, ये बैलेंस हो गया। अब 4 का यहीं पे थोड़ी ना करोगे, ये देखो प्रोडक्ट साइड में किया ना आपने 4 का मल्टीप्लाई, किसमें, फास्फोरस में, यहीं होगा ना। तो जब इसमें करोगे भैया तो क्या इसको छोड़ दोगे क्या, अगर छोड़ दिया तो आवाज़ क्या आएगी, धुएं उड़ा देंगे। तो यहाँ पर जल्दी से आप भी 4 का मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर भी 4 का मल्टीप्लाई कर दो। तो ये कितना हो गया, 16, ये कितना हो गया, 12। अब बात करते हैं अब किसको बैलेंस करें। तो यहाँ पर देखो आपको ब्रैकेट नज़र आ रहे हैं। हमेशा कोशिश ये किया करो कि ब्रैकेट्स को बाद में सॉल्व करो, सबसे पहले जो नॉर्मली लिखा हुआ है उसको सॉल्व करो। तो यहाँ पर फास्फोरस आपका बैलेंस हो चुका है, और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 6 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आपको समझ ही आ रहा है, क्योंकि 12 चाहिए आपको यहाँ पर। तो ये बैलेंस हो गया। 6 का मल्टीप्लाई कहाँ पर हुआ है, रिएक्टेंट साइड में ये हुआ है। तो अगर यहाँ पर हमने हाइड्रोजन में मल्टीप्लाई कर दिया तो ऑक्सीजन में तो ऑटोमेटिक करनी पड़ेगा। कर दो ना यार, फिर जल्दी, सोचना क्या है, कहाँ पर किया ये हुआ 1 में। तो 1 साइड में किया हमने 6 का मल्टीप्लाई। ये टोटल कितना आ गया हमारा, 16। यहाँ पर ऑलरेडी 16 था, यहाँ पर ऑलरेडी 16 आ गया। हुआ क्या, हाइड्रोजन को बैलेंस करने गए, ऑक्सीजन अपने आप बैलेंस हो गया। जादू वादू कुछ नहीं हो रहा है, रिएक्शन बैलेंस हो रही हैं, इक्वेशन अपने आप बन गई आपकी। तो आपको प्रोसीजर इस तरीके से फॉलो करना है कि चीज़ें अपने आप होने लगे। यहाँ पर हमने हाइड्रोजन को बैलेंस किया, ऑक्सीजन अपने आप बैलेंस हो गई। यही आपका बैलेंस फॉर्म हो गया। तो चलिए एक बार आपको लिखकर और दिखा देते हैं। यहाँ पर ये 6 आ गया, यहाँ पर 4, ये आप बैलेंस है। आप लोग खुद से भी करके एक बार ट्राई करके देखें। और एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से, KClO3 गिव्स यू KClO4 प्लस KCl। अब सबसे पहले हम लोग टेबल फॉर्म करेंगे। भैया कर दी टेबल फॉर्म, क्या करते थे वही कर दो। टेबल फॉर्म करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, एलिमेंट को चूज करेंगे, कौन कौन से एलिमेंट हमारी इक्वेशन में प्रेजेंट हैं। तो चलिए बात करते हैं। यहाँ पर K है, इसको क्या बोलते हैं, पोटेशियम। यहाँ पर Cl है, क्लोरीन, ऑक्सीजन। वही सेम चीज़ यहाँ पर भी रिपीट हो रही है, क्योंकि आपने जो मिलाया है, रिएक्ट किया है, उसी से तो प्रोडक्ट बना है। अगर कुछ और रिएक्टेंट यहाँ पर होता तो वही चीज़ तो प्रोडक्ट में आती, कहीं अलग से तो हुआ नहीं है।
एक आपने बीकर में जो चीज़ें डाली हैं उन्हीं के अंदर से तो मिलकर बना है। अगर एलिमेंट हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन कहीं ना कहीं प्रेजेंट होगा, भले ही वो किसी और फॉर्म में था, अब किसी और तरीके से उसने रिएक्शन की होगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, एलिमेंट देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर कौन कौन से एलिमेंट दिख रहे हैं आपको, जल्दी बताते जाइए। KClO ऑक्सीजन, पोटेशियम, क्लोरीन, ऑक्सीजन। तो अब बात करते हैं यहाँ पर रिएक्टेंट में कितने कितने बार रिपीट हो रहा है। तो पोटेशियम कितनी बार हुआ, 1 टाइम। क्लोरीन कितनी बार, 1 टाइम। ऑक्सीजन कितनी टाइम, 3 टाइम्स। यहाँ पर बात करें, देखो भैया के 2 बार रिपीट हो गया है, तो आपको इस सब चीज़ों का ध्यान रखना है। तो किस तरीके से लिखेंगे, 1 + 1, कुछ इस तरीके से हम लोग लिखेंगे। तो उसके बाद अब क्या है आपका क्लोरीन, क्लोरीन कितनी बार प्रेजेंट हुआ है, 1 + 1। उसके बाद आपका ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितनी बार आया, 4 टाइम्स। ठीक है, इतनी चीज़ आप लोगों को क्लियर आ रही है समझ में। अब इसको हम लोग एक बार रफ फॉर्म में फिर से लिख लेते हैं आपकी सुविधा के लिए। तो कुछ इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन को लिख लिया। तो अब बात करते हैं बैलेंस करने की। तो ठीक है, अब अगर आप बोल रहे हैं कि देखो यहाँ पर ब्रैकेट लगा हुआ है, यहाँ पर ब्रैकेट लगा हुआ है, तो सर ऑक्सीजन से शुरू कर लेते, थोड़ा आसान पड़ जाएगा। बिल्कुल सही बात, ऐसे ही तो धुएं उड़ेंगे अगर आप लोग चीज़ें समझेंगे। तो यहाँ पर किससे शुरुआत करनी है हम लोग को, ऑक्सीजन से। जरा कर ही देते हैं ना शुरुआत। देखो ऑक्सीजन की शुरुआत करने के बाद जादू हो जाएगा कुछ, देखो अभी दिखाते हैं जादू करके। यहाँ पर कैसे बैलेंस करेंगे, अगर यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या ये 12 और ये भी 12 आ गया क्या, देखो जरा ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। तो जब ऑक्सीजन को बैलेंस किया तो कुछ मल्टीप्लाई किए, तो उनको उन मल्टीप्लाई को हम लोग यहाँ पर इक्वेशन में दिखा देते हैं करके। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग कैसे यहाँ पर मल्टीप्लाई हुआ। तो प्रोडक्ट साइड में कितना किया था, 3, तो यहाँ पर क्या हो गया 3, यही तो है ऑक्सीजन आपका। यहाँ पर कितना किया था, 4 का, तो ये क्या कर दिया हम लोगों ने, 4 का मल्टीप्लाई। तो भैया 3 का मल्टीप्लाई किया ना, तो कहाँ कहाँ और होगा, पोटेशियम में और क्लोरीन में। तो जरा करके दिखा दो एक बार। तो क्लोरीन कहाँ पर हुआ, 1 साइड में, यहाँ पर हुआ ना 3। पोटेशियम कहाँ हुआ, यहाँ पर, तो × 3, ये कितना हो गया आपका 4, ये कितना हो गया आपका 4। अब यहाँ पर जब किया तो इसको क्या छोड़ दोगे क्या, इसको क्या छोड़ दोगे क्या, यहाँ पर क्लोरीन को छोड़ दोगे क्या, नहीं छोड़ोगे। भैया देखो हम छोड़ेंगे तो किसी चीज़ को नहीं, धुएं तो निकाल के मानेंगे ही, तो निकाल ही दो। यहाँ पर मल्टीप्लाई कर ही देते हैं, × 4, ये क्या हो गया 4, ये क्या हो गया। तो आप तो बोलोगे सर जादू हो गया, बैलेंस करने गए थे आप ऑक्सीजन को, और यहाँ पर तो सारी चीज़ें अपने आप ही बैलेंस होकर आ रही हैं। तो बैलेंस कैसे होकर आई, हम लोगों ने यहाँ पर ऑक्सीजन को बैलेंस किया, उसके बाद जो भी मल्टीप्लाई हो रहे उनको एक एक करके यहाँ पर हम लोगों ने डिवाइड कर दिया। तो उसके बाद अब बात करते हैं हम लोग, यहाँ पर लिख देते हैं। तो जिस तरीके से आपकी ये बैलेंस हो जाएगी, ये आपकी इक्वेशन बैलेंस हो गई। उसके बाद अगली इक्वेशन की हम लोग बात करते हैं, एक और कर ही लेते हैं एग्जाम्पल। तो ये आपका Al + HCl गिव्स यू AlCl3 + H2। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे कुछ इस तरीके से। ये आपकी टेबल हो गई। टेबल में हम लोग क्या करते थे, कुछ इस तरीके से हम लोग कॉलम्स में एलिमेंट, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट लिख लेते हैं। उसके बाद हम लोग एलिमेंट चेक करेंगे, एल्यूमिनियम, हाइड्रोजन, क्लोराइड, एल्यूमिनियम, क्लोरीन, हाइड्रोजन। अब इसके बाद रिएक्टेंट में देखते हैं कि कितनी कितनी बार इनके एलिमेंट रिपीट हो रहे हैं। तो एल्यूमिनियम कितनी बार आया, 1 टाइम। क्लोरीन कितनी बार आया, 1 टाइम। हाइड्रोजन कितनी बार आया, 1 टाइम। एल्यूमिनियम कितनी बार आया, 1 टाइम। आपका यहाँ पर क्लोरीन कितनी बार आया, 3 टाइम्स। हाइड्रोजन कितनी बार आया, 2 टाइम्स। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर कहीं से भी बैलेंस करना स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले इक्वेशन को हम लोग एक बार रफ फॉर्म में यहाँ पर लिख लेते हैं कुछ इस तरीके से, ताकि हम लोगों को सुविधा हो जाए कहाँ पर मल्टीप्लाई किया है, उसी तरीके से हम लोग मल्टीप्लाई को जो है अच्छे से कर पाएँ सभी में। तो चलिए यहाँ पर बात करते हैं। आपने बोला सर हाइड्रोजन से बैलेंस करा दो, बैलेंस करवा देते हैं। यहाँ पर देखो 2 का मल्टीप्लाई किया, ये 2 हो गया, बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन कहाँ पर था, रिएक्टेंट साइड। कितने का मल्टीप्लाई किया, 2 का। 2 का मल्टीप्लाई किया ना, तो 2 का यहाँ भी करे हुए ना, तो ये हाइड्रोजन में हो गया। भैया आप तो थे मस्ती में, आपने कहा हो गया। अरे अभी कहाँ हुआ, क्लोरीन तो बोलेगा धुएं निकाल देंगे हम। ठीक है, बहुत तगड़े धुएं निकालता है क्लोरीन, तो बच के रहना आप।
धुएं कहीं निकालने जाओ, निकल कहीं और जाएं, तो अच्छे से बैलेंस करो। तो क्लोरीन में भी ऑटोमेटिक 2 का मल्टीप्लाई हो गया, ये कितना हो गया 2। अब आपने कहा सर हाइड्रोजन तो बैलेंस है, चलो क्लोरीन को भी बैलेंस कर दो ना यार। यहाँ कितने का करोगे 3, यहाँ कितने का करोगे 2, तो ये कितना हो गया 6, ये कितना हो गया 6। हो गए सर दोनों बैलेंस। अरे ये तो दोनों बैलेंस हो गए, एल्यूमिनियम भी बैलेंस दिख ही रहा है, अभी नहीं हुआ बैलेंस। रिएक्टेंट साइड में आपने कितने का मल्टीप्लाई किया 3 में, यानी कि ये जो 2 था ना, इसमें और कितने का मल्टीप्लाई हुआ 3 का, तो 3 का मल्टीप्लाई और कहाँ हो जाएगा क्लोरीन में, अपने आप हो गया। देखो हो गया, ये कितना हो गया 6। अब आप बोलोगे सर बैलेंस करने तो कहते हम क्लोरीन को, अनबैलेंस कर दिया हमने हाइड्रोजन को, तो अब अनबैलेंस हो ही गया है तो उसको बैलेंस भी कर लेंगे। अब देखो जरा प्रोडक्ट में कितने का मल्टीप्लाई किया था 2 का, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 का जब यहाँ पर मल्टीप्लाई किया तो एल्यूमिनियम में कितने का मल्टीप्लाई हो गया, ऑटोमेटिकली 2 का मल्टीप्लाई हो चुका है, तो ये 2 हो गया। अब आप बोलोगे सर क्लोरीन को बैलेंस गए, आपने कहा हाइड्रोजन अनबैलेंस हो गया, बात समझ में आ गई। आपने तो एल्यूमिनियम को भी अनबैलेंस कर दिया, तो अभी देखो सब क्लियर हो जा रहा है, इतनी जल्दी जल्दी घबराना नहीं है हमें। यहाँ पर 2 था प्रोडक्ट साइड में, ठीक है, तो यहाँ पर अगर हमने 3 का मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या ये 6 आ गया, क्या देखो 6 हो गया बैलेंस। अब आप बोलोगे सर इसका मल्टीप्लाई करके तो दिखा दो, पहले ये कर दिया 3 का, अब देखो और कहीं तो कोई है नहीं, तो ये बैलेंस हो गया यहाँ पर। अब क्या बचा एल्यूमिनियम, तो यहाँ पर अगर रिएक्टेंट में हमने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या ये बैलेंस हो गया, क्या हाँ हो गया बैलेंस। देखो जरा आप 2 का मल्टीप्लाई किया, ये कहीं और करना है क्या इसका मल्टीप्लाई, कहीं नहीं करना, यहाँ पर रिएक्शन बैलेंस हो गई आपकी। चलो एक बार लिख देते हैं ना, ये 2 इंटू 3, ये 2 मत 3 मत खा जाना कहीं पे, दोनों हैं ये 2 इंटू 3 तो 6 हो गया, ये 2 ये आपका 3, तो कुछ इस तरीके से आपकी इक्वेशन बैलेंस हो गई, ठीक है। तो आई होप आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस को लेकर, जितने भी डाउट्स रहे होंगे। हमने आज काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स किए हैं और आपके सारे बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की है। तो हमारे चैनल पर हम लोग यहाँ पर कॉन्सेप्चुअल नॉलेज प्लस प्रैक्टिकल नॉलेज आप लोगों को प्रोवाइड कराते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो यहाँ पर लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अगर इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको जो भी नोटिफिकेशंस हैं वो जल्दी से जल्दी मिलती रहें। और अगर आपने अभी तक केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन की वीडियो नहीं देखी है तो कर क्या रहे हो, जाकर देखो, बहुत धुएं उड़े हैं वहाँ पर, तो ऐसे ही धुएं आपको उड़ाने हैं। तो आप बस हमारे साथ बने रहिएगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू दोस्तों।